चलिए आज बात करते हैं उस एक चीज की जो हर बिजनेस, हर इंडस्ट्री और शायद आपके करियर को भी हमेशा के लिए बदल रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिस्रप्शन की। इस पूरी चीज को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक पुराने जमाने के टैक्सी स्टैंड और आपके फोन में जो करीम की ऐप है, इनमें असल फर्क क्या है? तो इसका जवाब पता है क्या है? सिर्फ एक ऐप नहीं, इसके पीछे एक पूरी सोच है, एक इनकलाबी तब्दीली है जिसे हम कहते हैं डिजिटल डिसरप्शन। तो ये डिजिटल डिसरप्शन है क्या चीज आखिर? बिल्कुल आसान लफ्जों में समझें तो ये वो प्रोसेस है जब कोई नई टेक्नोलॉजी या बिजनेस करने का नया तरीका आता है और पुराने ट्रेडिशनल तरीकों को बिल्कुल बेकार कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे करीम ने सड़क किनारे खड़े होकर टैक्सी का इंतजार करने के रिवाज को ही बदल दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जो इस तूफान को ताकत दे रही हैं? चलिए देखते हैं। देखें, इसके पीछे ना 5 बड़ी वजहें हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी में तेजी से तरक्की, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और क्लाउड। फिर इतना सारा डेटा जो हर वक्त जनरेट हुआ है। इसके बाद आती हैं हमारी यानी कस्टमर्स की बदलती हुई उम्मीदें। अब हमें हर चीज फौरन चाहिए 24/7। फिर नए कवानीन और रेगुलेशंस आ रहे हैं और आखिर में 5G और बेहतर इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया आपस में जुड़ गई है। अब एक आम ख्याल ये है कि ये तो बस टेक कंपनीज का मसला है, लेकिन यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। हकीकत यह है कि यह तब्दीली हर इंडस्ट्री के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आप खुद सोचिए, हम फिल्में कहाँ देखते हैं? नेटफ्लिक्स पे। शॉपिंग कहाँ से करते हैं? दराज से। सफ़र कैसे करते हैं? करीम या उबर से। यहाँ तक के हेल्थ केयर और अकाउंटिंग जैसी इंडस्ट्रीज भी इससे महफूज नहीं है। ये हर जगह है। और ये स्लाइड ये बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है कि दुनिया कितनी बदल गई है। कहाँ वो जमाना था जब दुकानों पे जाना पड़ता था, डीवीडीज रेंट पे ली जाती थीं और सड़क पे टैक्सी ढूंढनी पड़ती थी, और कहाँ आज का दौर है जहां हर चीज एक क्लिक पर आपके सामने है। और इसी पॉइंट पे आकर बहुत से बिजनेसेस एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। वो सोचते हैं, अरे ये डिजिटल तो टेक कंपनीज के लिए है, हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोच बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट ये इतनी डेंजरस सोच है कि ये किसी भी बिजनेस को तबाह कर सकती है, क्योंकि हकीकत तो ये है कि सबसे ज्यादा असर ही ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज पर हो रहा है। तो अगर हर इंडस्ट्री पे इसका असर पड़ रहा है तो कंपनीज को करना क्या चाहिए? कामयाबी का नया फार्मूला क्या है? सबसे पहली चीज जो कंपनीज कर रही हैं वो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। चीजों को ऑटोमेट करके, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करके वो अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट्स यानी रोजमर्रा के अखराजात में 15 से 25% तक की कमी ला रही हैं। ये बहुत बड़ी बचत है। फिर बिजनेस करने का तरीका ही बदल गया है। पहले क्या होता था? आप एक चीज बेचते थे बस। अब कंपनीज करीम जैसे प्लेटफॉर्म्स बना रही हैं जो लोगों को आपस में जोड़ते हैं, या नेटफ्लिक्स जैसा सब्सक्रिप्शन मॉडल अपना रही हैं जिससे उन्हें हर महीने मुसलसल आमदनी होती है। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, हमारे जॉब्स का क्या होगा? देखें, नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। 2030 तक जितनी जॉब्स टेक्नोलॉजी की वजह से खत्म होंगी, उससे ज्यादा यानी 97 मिलियन नई जॉब्स पैदा भी होंगी। लेकिन इसमें एक लेकिन है, ये नई जॉब्स नए स्किल्स मांगेंगी। इसका मतलब साफ है, मुसलसल सीखना अब ऑप्शन नहीं, जरूरत है। तो चलिए अब इस पूरी डिस्कशन को एक खास प्रोफेशन पे फोकस करते हैं जिससे हमारे बहुत से लोग वाबस्ता हैं, अकाउंटिंग और फाइनेंस। क्या अकाउंटेंट्स का फ्यूचर खतरे में है, या वो पहले से भी ज्यादा अहम होने वाले हैं? एक डर जो अक्सर अकाउंटेंट्स के जहन में आता है कि भाई कल को मशीनें आकर हमारी जगह ले लेंगी और सारे फाइनेंशियल फैसले खुद ही कर लेंगी। तो आइए इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेक्नोलॉजी अकाउंटेंट्स की जगह नहीं ले रही, वो उनके काम करने के तरीके को बेहतर बना रही है। जरा सोचिए, मशीन आपको डेटा दे सकती है, अ ह्यूज पाइल ऑफ नंबर्स, लेकिन उन नंबर्स का मतलब क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है, और उस डेटा की बुनियाद पर आगे क्या करना चाहिए, ये इंसान ही बता सकता है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, बिजनेस को समझना, ये वो स्किल्स हैं जिन्हें एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो बात यह है कि अकाउंटेंट का रोल खत्म नहीं हो रहा, बल्कि इवॉल्व हो रहा है। एक तरह से प्रमोशन हो रहा है। जो पहले सिर्फ रिकॉर्ड कीपर था, अब वो कंपनी का स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बन रहा है। जो पहले सिर्फ डेटा एंट्री करता था, अब वो डेटा को एनालाइज करके बिजनेस को बेहतर फैसले करने में मदद दे रहा है। और इस नए रोल में उनकी मदद कर रहे हैं ये नए टूल्स, जैसे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये क्या करता है? जो भी बोरिंग रेपिटेटिव काम है ना, वो खुद कर लेता है।
क्लाउड कंप्यूटिंग से आपको रियल टाइम में डेटा मिलता है और एआई की मदद से आप फ्यूचर ट्रेंड्स का अंदाजा लगा सकते हैं। ये सब मिलकर अकाउंटेंट्स को फ्री करते हैं ताकि वो ज्यादा अहम स्ट्रेटेजिक काम पर फोकस कर सकें। तो आखिर में बात वापस घूमकर एक ही सवाल पे आती है, टेक्नोलॉजी तो बदलेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। असल सवाल ये नहीं कि तब्दीली कब आएगी, असल सवाल ये है क्या हम इस तब्दीली के लिए तैयार हैं। हम आज ऐसा क्या नया सीख रहे हैं जो हमें कल के लिए तैयार करेगा।